निमाई का उत्कर्ष। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान विद्वान बनने की यात्रा। गंगा के तट पर बसे शांत और पवित्र गांव मायापुर में जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची देवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम निमाई रखा गया। बचपन से ही निमाई असाधारण बुद्धि और जिज्ञासा से भरे हुए थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनका दाखिला एक स्थानीय पाठशाला में हुआ, जहां उन्होंने अपने अक्षर ज्ञान की शुरुआत की। अविश्वसनीय तेजी से उन्होंने बांग्ला भाषा में महारत हासिल की और अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और खुशमिजाज स्वभाव से अपने शिक्षकों और सहपाठियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 8 वर्ष की आयु में निमाई की शैक्षिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया, जब उनका प्रवेश गंगानगर के गंगादास पंडित के विद्यालय में हुआ। यह स्थान मायापुर के पास शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। गंगादास पंडित के मार्गदर्शन में युवा निमाई ने संस्कृत व्याकरण और अलंकार शास्त्र का अध्ययन किया। ये विषय उनके लिए खेल के समान हो गए और मात्र 2 वर्षों में उन्होंने इन विषयों में ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली कि उनके गुरुजन उनकी जटिल संरचनाओं की समझ से चकित रह गए। उनकी तेज बुद्धि और सूक्ष्म बातों को समझने की क्षमता ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। घर पर निमाई का ज्ञान के प्रति असीम उत्साह था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा, जो स्वयं एक विद्वान थे, अपने पीछे शास्त्रों और ग्रंथों का खजाना छोड़ गए थे। युवा निमाई इन पुस्तकों में डूबे रहते थे और स्मृति शास्त्र के गहन शिक्षण और न्याय तर्कशास्त्र कठोर अध्ययन करते थे। वह केवल अकेले पढ़ाई करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अक्सर अपने मित्रों को चुनौती देते थे, जो उस समय प्रसिद्ध पंडित रघुनाथ शिरोमणि के शिष्य थे। इन बौद्धिक चर्चाओं ने न केवल उनके कौशल को निखारा, बल्कि उन्हें एक विलक्षण बालक के रूप में व्यापक पहचान दिलाई। 10 वर्ष की आयु तक निमाई एक प्रबल विद्वान बन चुके थे। व्याकरण, अलंकार शास्त्र और तर्कशास्त्र में उनकी दक्षता अद्वितीय थी। स्मृति का उनका गहन ज्ञान और तर्कों को सटीकता से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने से कहीं अधिक उम्र के विद्वानों के बीच भी सम्मानित स्थान दिलाया। उनकी ख्याति फैलने लगी और नदिया, जो संस्कृत और न्याय दर्शन का केंद्र थी, निमाई के प्रतिभा प्रदर्शन का मंच बन गया। 14 वर्ष की आयु में निमाई को निमाई पंडित की उपाधि मिली, जो उनकी अप्रतिम बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। नदिया के प्रांगण में, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान एकत्र होते थे, निमाई की वाद विवाद कला अद्वितीय बन गई। उनकी तर्कों को तोड़ने और उन्हें उच्चतर तर्कों से पुनः निर्मित करने की क्षमता ने सबसे विद्वान पंडितों को भी चकित कर दिया। जाति पर आधारित परंपराओं का सख्ती से पालन करने वाले स्मार्ट पंडित भी उनसे बहस करने से झिझके थे। न्याय दर्शन के विद्वान, जो अपने कठोर बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे, भी युवा प्रतिभा के आगे टिक नहीं पाते थे। निमाई की प्रतिभा मात्र अकादमिक नहीं थी, उसमें एक गहरा उद्देश्य भी निहित था। जहां अन्य लोग बौद्धिक श्रेष्ठता की तलाश में थे, वहीं निमाई का हृदय दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ था। उनके विद्वतापूर्ण प्रयासों ने उनकी बाद की आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी। शास्त्रों में प्राप्त उनकी महारत ने उन्हें उन्हें गहराई और स्पष्टता से व्याख्या करने की क्षमता दी, जो बाद में उनके भक्तिमार्ग के प्रचार में सहायक बनी। अपने किशोरावस्था तक निमाई नदिया का गौरव और ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुके थे। फिर भी उनकी युवावस्था की उपलब्धियां उनके बाद के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में निभाई जाने वाली महान भूमिका का केवल एक प्रारंभिक चरण थी। वर्षों के कठोर अध्ययन और वाद विवाद से निखरी उनकी बौद्धिक क्षमता एक ऐसा उपकरण बन गई, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति का दिव्य संदेश फैलाया। निमाई पंडित के रूप में उन्होंने विद्वानों के मन जीते। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने लाखों हृदयों को जीत लिया। एक बालक जिसने 15 वर्ष की आयु में तर्कशास्त्र और शास्त्रों में महारत हासिल की थी, बाद में उसी महारत का उपयोग करके रूढ़ियों को चुनौती दी और संसार को श्री कृष्ण के सार्वभौमिक प्रेम का संदेश दिया। भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे रोचक उपाख्यानों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Hare Krishna, Krishna Krishna